हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपनी न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मोबाइल क्या होता है और क्यों किसी को मोबाइल का एडिक्शन क्यों हो जाता है। देखिए, मोबाइल क्या होता है। मोबाइल एक बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ तो एक हमारे जरूरत की चीज है या जरूरत का साधन है, जिससे हम जब चाहे किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं, किससे बातें कर सकते हैं। हमें गूगल पे कुछ सर्च करना होता है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं, या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मोबाइल से ले लेते हैं। ये हुआ मोबाइल का सिंपल यूज। लेकिन इन दिनों हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल एडिक्शन की। आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन बढ़ चुका है। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक रिसर्च शुरू की है जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन। और मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि आजकल हमारी सोसाइटी के मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे के मोबाइल एडिक्शन की हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान है। मोबाइल का एडिक्शन कैसे हो जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोबाइल का एडिक्शन कैसे होता है। फ्रेंड्स, मोबाइल का एडिक्शन सिर्फ बच्चों को ही नहीं होता, आजकल हमारी सोसाइटी में बड़े लोगों को मोबाइल का बहुत ज्यादा एडिक्शन है। आप किसी भी एज ग्रुप को देख लीजिए, आप यंग को देख लीजिए, ओल्ड को देख लीजिए, टीनेजर्स को देख लीजिए, किसी भी एज ग्रुप में आप ले लीजिए, सबको मोबाइल का एडिक्शन हो रखा है। लेकिन मोबाइल का एडिक्शन क्यों होता है, क्या है मोबाइल का एडिक्शन? देखिए, मोबाइल का एडिक्शन से मीन्स होता है कि जब आप सोशल मीडिया, वीडियो गेमिंग या फिर इंटरनेट जरूरत से ज्यादा समय बिताते हो, और जब इन सब का यूज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने लग जाता है। जैसे अगर आप मोबाइल का लंबे समय तक यूज करते हो तो आपको शारीरिक परेशानी शुरू हो जाती है, जैसे कि आंखों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, शरीर में अजीब सी बेचैनी होना, नींद ना आना। ये सब के हमारे फिजिकल सिम्टम्स मोबाइल एडिक्शन के बाद डेवलप हो जाते हैं। कुछ मानसिक परेशानी शुरू हो जाती है, जैसे चिड़चिड़ापन, मोबाइल ना मिलने पर गुस्सा आना, बात बात पे अलग तरीके से रिएक्ट करना, मूड स्विंग होना, सामाजिक अलगाव, परिवार से दूर दूर रहना। ये सारे सिम्टम्स बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। समय का ध्यान न रहना, लगातार लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहना, मोबाइल के चक्कर में अपने किसी भी कार्य को ध्यान न रखना। कुछ लोग तो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि अपना खाना पीना, मतलब अपने दैनिक कार्य सब भूल जाते हैं। उनको मोबाइल का इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो उसको 3-4 घंटे से पहले वो छोड़ते ही नहीं है। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि मोबाइल का एडिक्शन क्यों हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उनसे हार्मोन्स का स्त्राव होता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है डोपामिन, एक मेलाटोनिन, कार्टिसोल, बहुत सारे होते हैं। सबसे मेन होता है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है, जिसको हम सुखा हार्मोन्स बोलते हैं। मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सुख मिलता है तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है। जैसे सपोज करो, हमने पढ़ाई में कोई अच्छा टारगेट अचीव किया तो हमारा डोपामिन रिलीज होगा तो हमें खुशी मिलेगी। या फिर हम गेम में जीत गए, डोपामिन रिलीज हुआ, हमें खुशी मिली। या फिर हम किसी अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति से मिले, या हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु खाने को मिली तो हमें खुशी मिली, तो हमारा डोपामिन रिलीज हुआ। ये हुआ डोपामिन रिलीज होने का नेचुरल तरीका। लेकिन जब हम मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं तो उसमें उन चीजों को देख देख कर हमें खुशी मिलती है। जैसे कोई रील आई, हम हंसे, या लंबे समय तक हम उसका यूज करते हैं तो हमें अपने आप में अच्छा लगता है, हमें आनंद का अनुभव होता है, हमें सुख मिलता है, तो हमारा डोपामाइन रिलीज हो जाता है। इन नेचुरल तरीके से होता है। और जब हमारे ब्रेन को इसकी हैबिट हो जाती है तो हमारे ब्रेन को थोड़ी थोड़ी देर बाद डोपामिन चाहिए होता है। तो क्या हमारा ब्रेन उस चीज की बार बार डिमांड करने लगता है, जिससे व्यक्ति ना चाहते हुए उस चीज का एडिक्ट हो जाता है और बार बार मोबाइल को स्क्रॉल करता रहता है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि 5 मिनट बैठते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, फिर मोबाइल उठा लेते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनका जो ब्रेन है वो उस चीज का एडिक्ट हो चुका है और बार बार वो उस चीज की डिमांड करता है, उसको डोपामिन चाहिए होता है, जो कि इननेचुरल होता है। डोपामिन के अलावा भी हमारे कुछ और हार्मोन्स होते हैं जो स्क्रीन का ज्यादा यूज करने से इनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे एक होता है मेलाटोनिन, जो नींद का हार्मोन्स होता है, कार्टिसोल, जो कि हमारे तनाव का हार्मोन्स होता है। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन एक नींद का हार्मोन्स होता है, और जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद वो रिलीज होता है। और जब मेलाटोनिन अच्छी मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति सुबह बड़ा ही स्वस्थ और बड़ा ही फ्रेश होकर के
उठता है। लेकिन आपने देखा होगा स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि हमारा मेलाटोनिन है वो नींद का हार्मोन्स है, वो दब जाता है। कार्टिसोल हमारा जो तनाव का हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है। और इन बदलाव के कारण व्यक्ति की व्यवहार में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, जैसे उसकी नींद की कमी हो जाती है या उसका भूख का जो हार्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम जानेंगे मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मेलाटोनिन हमारा नींद का हार्मोन्स होता है। जब हम लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी गैजेट्स का यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनसे निकलने वाली जो नीली तेज रोशनी होती है वो हमारे मेलाटोनिन को इफेक्ट करती है। जब हम लंबे समय तक लेट नाइट तक मोबाइल स्क्रीन का यूज करते रहते हैं तो वो मेलाटोनिन को सही तरह से स्त्राव नहीं होने देती है, मेलाटोनिन के स्त्राव को रोक देती है, जिससे व्यक्ति की नींद प्रभावित हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग लेट नाइट मोबाइल का यूज करते हैं उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका मेन रीजन यही होता है कि हमारे मोबाइल से निकलने वाली नीली तेज रोशनी मेलाटोनिन को इफेक्ट करती है। और जब मेलाटोनिन इफेक्ट हो जाता है, उसका स्त्राव सही ढंग से नहीं हो पाता, तो व्यक्ति प्रॉपर नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं होता है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है या उसको उदासी सी रहती है या उसका माइंड एकदम से फ्रेश नहीं होता है। और बच्चों में तो इसके अलग ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे लेट नाइट स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। अगर उनको जब छोटे बच्चों का रूटीन सबको पता होता है कि उनको सुबह उठ के स्कूल जाना होता है तो उनको जल्दी उठना ही होता है। लेकिन जो बच्चे लेट नाइट मोबाइल का यूज करते हैं या 12-1 बजे तक रात को मोबाइल देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनका मेलाटोनिन इफेक्ट हो जाता है और वो सही ढंग से स्त्राव नहीं कर पाते, सही ढंग से उनको मेलाटोनिन उनकी बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसके कारण छोटे बच्चों में प्यूबर्टी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। प्यूबर्टी से मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपने देखा होगा आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनमें बड़े वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने गर्ल्स में देखा होगा कि उनको अर्ली एज में आजकल 9 या 10 की एज में पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, या लड़कों में भी आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसका मेन रीजन हमारा मोबाइल ही है। ये मेलाटोनिन का इफेक्ट है ये कि जिन बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं तो उनका सही ढंग से स्त्राव हो नहीं पाता, हमारे बॉडी को उसका सही फायदा या पूरा आप कहोगे पूरा पोषण हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। और बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। और बच्चे आपने देखा होगा आजकल छोटे बच्चे कम एज में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें लगता है कि बच्चा बहुत जीनियस है, ये बच्चा बड़ा स्मार्ट है। वो बच्चा जीनियस से स्मार्ट नहीं होता, वो उसके मोबाइल फोन का इफेक्ट होता है, क्योंकि मोबाइल में जो स्क्रीन देखता रहता है, वो मोबाइल में जो रील्स देखता है, जो कंटेंट देखता है, जो शॉर्ट्स वो देखता है, वो उसके ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं, जो उसके हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बच्चा इस तरह से व्यवहार करता है। दूसरा हार्मोन्स होता है हमारा कार्टिसोल। कार्टिसोल जिसको हम बोलते हैं तनाव का हार्मोन्स। जब व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो मेलाटोनिन जैसे ही कम होता है कार्टिसोल को बढ़ा देता है, व्यक्ति का जो तनाव है वो बढ़ जाता है। तनाव कैसे बढ़ जाता है कि हर आदमी अपने एक प्लानिंग करके चलता है कि मुझे मॉर्निंग में उठ के ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जैसे ही उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो मॉर्निंग में नहीं जग पाते या उनका जो कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो उनका कार्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे उनको एंजाइटी, टेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। कार्टिसोल बढ़ने से क्या होता है, हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है, लेकिन तब भी वो बहुत थका थका सा और तनाव महसूस करता है, और व्यक्ति को बार बार घबराहट या बच्चों को बार बार घबराहट या एंजाइटी की शिकायत होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा भूख का हार्मोन्स। अगर हम लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं, लेट नाइट तक स्क्रीन देखते हैं, हमारा जो भूख का हार्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक डिसबैलेंस होता है दूसरा भी डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि हमारा डोपामाइन डिसबैलेंस हुआ तो हमारा मेलाटोनिन डिसबैलेंस हो गया, मेलाटोनिन डिसबैलेंस हुआ तो हमारा कार्टिसोल डिसबैलेंस हो गया। अगर कार्टिसोल डिसबैलेंस हो जाता तो एक हमारा होता है भूख का हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। आपने देखो कुछ बच्चे जब टीवी देखते तो उनको जंक फूड की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बार बार जंक फूड खाने का मन करता है।
इसके पीछे भी हमारे हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। हमारे हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस होता है वो जिम्मेदार होता है। जिसके हमारे पेट में दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है हमारा लेप्टिक जो पेट का हार्मोन्स होता है, एक होता है हमारा घर्लिन जो भूख का हार्मोन्स होता है। जब हम लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा कार्टिसोल बढ़ जाता है, और कार्टिसोल बढ़ने से जो हमारा लेप्टिक हार्मोन्स है वो घटने लग जाता है और घर्लिन हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति या बच्चा जो भी स्क्रीन का एडिक्ट है बार बार जंक फूड की डिमांड करने लग जाता है, बार बार उसको जंक फूड खाने का मन करता है। और बार बार जंक फूड खाने से क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हुई मोबाइल एडिक्शन की बात। ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल का अगर हमें एडिक्शन हो गया है, बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया तो हम उससे नहीं बच सकते। हम कुछ छोटे छोटे टिप्स अपनाकर या अपनी लाइफ स्टाइल में छोटा सा चेंज लाकर अपने आप को उस एडिक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम कम करे या बच्चे का मोबाइल एडिक्शन बंद हो, तो आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम निश्चित कीजिए। आप निश्चित कीजिए कि आपको 1 घंटा स्क्रीन टाइम देना है या आपको 2 घंटे स्क्रीन टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चा पहले लगातार टीवी देख रहा है, फिर आप अचानक से गए, आपने टीवी बंद कर दिया, उससे रिमोट छीन लिया या उसको स्क्रीन एकदम से छीन ली। तो इससे बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बच्चे का व्यवहार एग्रेसिव हो जाएगा, बच्चा एग्रेशन दिखाएगा, एंगर करेगा, तो जो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। सबसे पहले तो आप बच्चे का स्क्रीन टाइम निश्चित करें। अगर आप बड़े हैं तो अपना भी स्क्रीन टाइम निश्चित करें। कुछ छोटे से रूल्स अपनी फैमिली में बनाएं, जैसे आप खाना खाते समय टीवी ना देखें या स्क्रीन का यूज ना करें, या रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन को बंद कर दें। अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को बंद रखें, ताकि बार बार आपका जो टेंशन है मोबाइल पर ना जाए। इसके अलावा आप ऑफलाइन कुछ शौक अपनाइए, जैसे आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए या फिर बाहर टहलना या आपस लोगों से मिलना जुलना। अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपनी हैबिट में या अपनी मोबाइल एडिक्शन की जो हैबिट है उसमें कुछ सुधार मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि मोबाइल में जो हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, उसमें बहुत अच्छे कपल्स हैं या बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं या बहुत अच्छी फैमिली दिखाई गई है, वो एक रियल लाइफ होती है। आप दूसरी रियल लाइफ के चक्कर में अपनी रियल लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क होता है। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, आउटडोर जाएं, आउटडोर गेमिंग करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ बैठकर किताबें पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा भी मोबाइल से थोड़ा दूर हो रहा है, उसको मोबाइल का एडिक्शन कम हो रहा है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोबाइल एडिक्शन से बचाव के उपाय। आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।